हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स। बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति हमारा पूरा हो चुका है। लेकिन बच्चों अगला चैप्टर जो आपका है उसी के बेस पे है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो बच्चों उसमें चलिए हम सवाल करते हैं। इस सवाल बच्चों आपका है, इसमें पूछ रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर है। तो बच्चों इनकी उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बच्चों सवाल में पूछा है हमसे। तो बच्चों चलिए करेंगे सॉल्यूशन में। बच्चों जो हमारा चिमनी है सबसे पहले हम उसको ड्रा करेंगे। यहाँ पे एक चिमनी हो गई, ठीक है बच्चों। जो प्रेक्षक है उसका जो प्रेक्षक है उसकी यानी कि उसको देखने वाला ऑब्जर्वर, वो क्या है बच्चों, उससे 28.5 मीटर डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस। और इस प्रेक्षक की भी अपनी एक हाइट है जो दी है 1.5 मीटर। बच्चों 1.5 मीटर की हमारी ये हाइट हो गई इस प्रेक्षक की। ऑलराइट बच्चों, तो ये हमारा 1.5 मीटर हाइट। अब इससे जो एंगल बच्चों बन रहा है प्रेक्षक की आईज से, उसका एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये बन रहा है 45 डिग्री। राइट बच्चों, ये जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। तो बच्चों यही सब बस दिया है। अब बच्चों हमें फाइंड करना है क्या, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये कंप्लीट हाइट हमें यहाँ पे एच, जिसको मैं मान ले रहा हूँ, ज्ञात करनी है बच्चों। अब इस डायग्राम को बच्चों हम ए बी सी और डी ई इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। जहाँ बी डी आपका क्या हो गया प्रेक्षक, हम करेंगे सॉल्यूशन में। आकृति में ए ई क्या है बच्चों, चिमनी है, चिमनी है, तथा बी डी क्या है बच्चों, बी डी प्रेक्षक की लंबाई, प्रेक्षक की लंबाई है। अब बच्चों आकृति में जो डी है वो हमारी चिमनी से प्रेक्षक की दूरी, तथा डी ई प्रेक्षक से चिमनी की दूरी है। कितनी दी है बच्चों, ये 28.5 मीटर। ऑलराइट बच्चों, इसी कप का यूज करके हम यहाँ पे चिमनी की हाइट फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे, जो आपको दिया है उसका यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे जो चिमनी है हमारा इस समकोण त्रिभुज में ये परपेंडिकुलर बनाता है, ये क्या है बच्चों, लंब। और ये बच्चों बी सी बराबर डी, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये हमारा क्या बनाता है, आधार। और ये है बच्चों हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, तो ये हमारा ये और ये सेम हो जाएगा क्योंकि एक रेक्टेंगल हो गया। तो ये यहाँ तक क्या हो गया 1.5, और ऊपर वाला मान लीजिए हमने यहाँ पे x मान लिया, x। ऑलराइट बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ही x है परपेंडिकुलर जो है, और बेस हमारा दिया हुआ है। अब 28.5 ये है तो 28.5 ये भी होगा। तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, tan में होता है बच्चों। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर हमारे पास क्या होगा बच्चों, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। क्यों बच्चों, क्योंकि लंब बटे आधार होता है tan का मान। तो लेट बच्चों वैल्यू रखेंगे, ए सी को हमने माना है यहाँ पे x, और बी सी हमारे पास है 28.5। और क्योंकि बच्चों tan 45 का मान होता है 1, आपने अगर याद किया हो आप समझ पाएंगे। तो क्योंकि ये 1 है तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा इक्वल, x इक्वल टू आ जाएगा 28.5। जो x का मान आ गया 28.5, यहाँ पे सेम आ गया, जितना इसका मान इतना उसका मान है। और पूरी चिमनी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, क्योंकि जो ए ई है, ए ई वो बराबर है x प्लस 1.5, एक्स प्लस 1.5। तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये x का मान हमने निकाला 28.5 प्लस 1.5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा कम्प्लीटली 30 मीटर। बच्चों इस तरह से क्या आ गया थे, चिमनी की ऊंचाई जो है, चिमनी की ऊंचाई बराबर 30 मीटर हो जाएगा हमारा बच्चों आंसर। ऑलराइट बच्चों, आपको ये रेशोज लगा करके इस तरह के क्वेश्चन कर लेने हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। इसमें बच्चों पूछ रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है बच्चों, तथा उसके आधार से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो दिया है वो 60 डिग्री दिया है। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है बच्चों। प्रोबेबली टावर जो है वो भवन से बड़ा है। तो मान लीजिए कोई भवन है और ये टावर है, हम सबसे पहले यहाँ पे
पिछले सवाल की तरह एक बड़ी सी चीज बना लेते हैं जो एज ए टावर है, और कोई यहाँ पे भवन है जो दिया है इसने 7 मीटर ऊंचा। तो मान लीजिए ये जो है 7 मीटर ऊंचाई का भवन है, और इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है बच्चों, इसके टॉप से शिखर से जो एंगल बन रहा है मीनार पे, सॉरी टावर पे, तो वो क्या है 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल बच्चों 45 डिग्री जनरेट हो रहा है, 45 हम लिख दे रहे हैं। और इसके आधार से, इसके बॉटम से कितना एंगल बन रहा है टावर के टॉप पे, ये बन रहा है बच्चों 60 डिग्री इन्होंने दिया है। कितना? 60 डिग्री। ओके बच्चों, इस तरह से बच्चों हमारे पास दो त्रिभुज यहाँ पे बन जाते हैं। हम पहले इसकी नेमिंग कर लेंगे, ए बी सी, ऐसे ही डी और ई। तो ए ई बच्चों हमारा क्या है यहाँ पे टावर, सॉल्यूशन में लिखेंगे आकृति में ए ई टावर की लंबाई तथा बी डी भवन की ऊंचाई है। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे पास सिर्फ ये गिवन है यहाँ पे ऑलराइट बच्चों 7 मीटर ऊंचा, और बाकी दोनों एंगल हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम इसको क्या मान ले रहे हैं, इसको x, और इसको बच्चों ये हमारे पास 7 मीटर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है। तो ये भी 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर है। अब हमारे पास जो लंब है, इस वाले त्रिभुज के लंब x होगा, और इस वाले त्रिभुज के लिए लंब जो होगा x+7 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों हम त्रिभुज ABC में पहले करते हैं। त्रिभुज ABC में tan 45 बराबर, क्योंकि लंब बटे आधार होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा x अपॉन ये वाला डिस्टेंस जिसको हम लिख लेंगे BC, हो जाएगा बच्चों x अपॉन BC। बच्चों वैल्यूज गिवन नहीं है, तो tan 45 का मान होता है 1, तो ये आ जाएगा x अपॉन BC, यानी x बराबर हमारा BC ही आ जाएगा। यानी इसकी दोनों भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सेम हो गई। ये भी हमारे पास क्या आ गया, x आ गया, ये वाली भुजा। ओके बच्चों, ये वाली भुजा कितनी आ गई, x आ गई। तो बच्चों अब इस वाले त्रिभुज में हम करेंगे कैलकुलेशन। त्रिभुज ए डी ई में, ए डी में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, tan 60 इक्वल्स आएगा x+7, क्योंकि लंब जो है यहाँ पे x+7 हो गया, x+7 अपॉन आएगा डी ई, या जिसको हम लिख सकते हैं x, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x, क्योंकि हमने अभी फाइंड किया। ठीक है बच्चों, अब tan 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, √3 इक्वल टू x+7 अपॉन x हो गया, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा बच्चों √3x इक्वल्स x+7। बच्चों इसको इधर लेंगे तो √3x माइनस x इक्वल्स 7, इससे बनेगा √3 माइनस 1 इंटू x इक्वल्स 7। ऑलराइट बच्चों, तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी x बराबर 7 अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा 7 अपॉन √3 माइनस 1। अब बच्चों इसमें क्योंकि हर में रूट वाला नंबर है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, परिमेयीकरण करते हैं, ताकि रूट वाला नंबर ऊपर अंश में चला जाए। तो √3 माइनस या +1 से हो जाएगा, तो √3 + 1, ये हो जाएगा बच्चों 7 इंटू √3 + 1, और अपॉन में हो जाएगा √3 का स्क्वायर, क्योंकि a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चों यहाँ पे। ये हो जाएगा 7 इंटू √3 + 1 अपॉन, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी 7 अपॉन 2 इंटू √3 + 1। ये बच्चों बन के आएगा x की वैल्यू हमारे यहाँ पे। तो पूछा क्या है बच्चों हमसे, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई जो हमारे पास आ गई बच्चों x+7, तो लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर क्या है हमारे पास बच्चों, x+7 मीटर। ऑलरेडी बच्चों x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 7 अपॉन 2 √3 + 1 और +7 यहाँ पे एज इट इज। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ये बनेगा हमारे पास 7 इंटू √3 + 7 बन जाए 7 + 2 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 14, और अपॉन हो जाएगा 2। तो यहाँ से बच्चों ये बनेगा 7 √3 + 21 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 7 यहाँ पे है बच्चों, 21 में से भी हम 7 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, जिससे हमारे पास आएगा 7 कॉमन लेने पे √3
और प्लस यहाँ भी बचेगा 3। ऑलराइट बच्चों, और अपॉन में 2 आएगा एच डी। बस बच्चों यहाँ तक ये सिंपलीफाई हो सकता है, आप इसी को लिख देंगे आंसर। ओके बच्चों, बस इस तरह से आपके सवाल हो जाने हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है। इसमें बच्चों हमसे पूछ रहा है कि दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है और दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार का उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री। और यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों पहले हम दोनों मीनार यहाँ पे बना लेते हैं। मान लीजिए जो हमारी प्रथम मीनार है ये है, और एक मीनार और है हमारे पास इससे 140 मीटर की दूरी पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक मीनार है जिसकी जो ऊंचाई दी है इन्होंने 60 मीटर दी है बच्चों, 60 मीटर। तो इसके शिखर से बच्चों दूसरी मीनार पे एंगल कितना दी इन्होंने बन रहा है जो 30 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों 30 का ये एंगल यहाँ पे बनाता है 30 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई, इसी तरह से। तो बच्चों जो ए ई है हमारा, इसको हम क्या निकालना है, हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है ए ई की। तो सॉल्यूशन में करते हैं बच्चों, आकृति में प्रश्नानुसार डी ई बराबर 140 मीटर। बच्चों दूरी हमें दी है क्वेश्चन में, दोनों मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, बी डी बराबर 60 मीटर, जो क्या है दूसरी मीनार की ऊंचाई, दूसरी मीनार की ऊंचाई हमें दी है। ओके बच्चों, बस एक एंगल दिया है, बाकी हमें इसी के हेल्प से हमें ए ई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अब बच्चों क्योंकि बी डी और ई सी दोनों बराबर होंगे क्योंकि रेक्टेंगल बना रहे हैं, बी डी बराबर क्या होगा बच्चों, ई सी जो बराबर हो गया 60 मीटर। तो इसी से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इसकी ऊंचाई। मान लीजिए बच्चों ये ऊंचाई जो है, इसकी हाइट जो है वो h है, ये निकालेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे। तो ए ई बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए ई बराबर होगा h प्लस 60 मीटर। यहाँ पे हम लोग वैल्यू फाइंड करके रखेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में 30 एंगल दिया है, तो 30 इक्वल्स होगा हमारे पास h अपॉन 140 बच्चों, क्योंकि 140 होगी दोनों भुजाएं, तो h अपॉन 140। ओके बच्चों, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, जिससे मिलेगा h अपॉन 140, ये हो गया। तो यहाँ पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा h बराबर आएगा हमारे पास 140 अपॉन √3, ये आ गया बच्चों। हम √3 को यहाँ से हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे बन जाएगा 140 √3/3। ये बच्चों h का मान आ रहा है यहाँ पे। तो बच्चों h की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे इस समीकरण 1 में, क्योंकि इसमें 60 और ऐड हो जाएगा, तो इससे बन जाएगा ए ई बराबर हमारे पास आ जाएगा 140 √3/3 प्लस 60, ये 60 भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको बस सिंप्लीफाई करने हैं हमें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों 140 इंटू √3 की वैल्यू रख देंगे बच्चों 1.732 समथिंग ये होती, तो अपॉन 3 और प्लस 60 हमारे पास आ जाएगा। ओके बच्चों, गुना करके आएगा बच्चों 242.48/3, 3 पूरा एलसीएम बच्चों ले लेंगे हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 180, और 180 इसमें ऐड करके बच्चों ये बन रहा है हमारे पास 422 हो जाएगा 0.48 और बटे है 3। तो बच्चों इसको 3 से भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 140 और पॉइंट अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 8 मीटर है बच्चों। ये बच्चों हमारा इसका लगभग में आंसर इसका आ जाएगा। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया हो। बच्चों इंट्रोडक्शन इसमें अच्छे से नहीं हुआ था, मैं इसमें आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ, जो हमारा नीचे से ऊपर देखने में किसी भी चीज़ को एंगल होता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है, जो ये मैंने 30 आपको बताया, ये बच्चों इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। आपके क्वेश्चन में बार बार उन्नयन कोण आ रहा है, उन्नयन कोण इसको बोलते हैं, या एंगल ऑफ एलिवेशन होता है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके बच्चों, लेकिन किसी चीज़ को जब ऊपर से नीचे देखते हैं, ये वाला एंगल अगर यहाँ बनेगा, दोनों बनते तो सेम है, ये एंगल सेम एंगल होते हैं, तो ऊपर से नीचे देखने पर जो एंगल होता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये होता है
अवनमन कोण। तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। ऊपर से जो नीचे को एंगल बनता है ये होता है अवनमन, अवनमन कोण। और इसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों ये होता है ऊपर से नीचे देखने वाला। ठीक है बच्चों, लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है एंगल की उसी वजह से अगर आपका अवनमन कोण देता है उतना ही आपका उन्नयन कोण भी होता है, क्योंकि वो आपके एकांतर कोण एक तरह से बना रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स। तो ये आपको बच्चों याद रखना है एंगल्स। ओके, इसी तरह से आपको क्वेश्चन भी कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।